गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कल हम चर्चा कर रहे थे दो कलाकार नामक कहानी पर। तो आज उस कहानी को अधूरे छोड़ दिए थे, हम अधूरे रह गए थे, आज उसे पूरा करेंगे। पेज नंबर 68 पे देखिए। जब चित्रा वापस भारत में आती है और दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगी होती है और उस प्रदर्शनी को उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया जाता है, तो उसकी मुलाकात अरुणा से हो जाती है, अपनी सहेली से, जिसके साथ वो हॉस्टल में रहती थी। तो क्या होता है, उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तो अरुणा ने चित्रा का वास्तविक नाम लिया, जो उसे रूनी कहती थी। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? तो अरुणा के गले लिपट गई चित्रा, और चित्रा ने गले लिपटते हुए उसने ये नहीं देखा कि भीड़ उसे देख रही है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी थी, वहाँ पे उस चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आई थी। तो उसने पूछा, तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? रूनी ने कहा, यानी अरुणा ने, चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल गई। उसने अपनी सहेली को उलाहना दिया, कह रही तू तो विदेश जाने के बाद मुझे एकदम भूल गई। तो एकदम उसकी बातों को भूल करके चित्रा ने पूछा, अरे ये बच्चे किसके हैं? दो प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी और लड़की की कोई 8 साल। दो बच्चे अरुणा के साथ खड़े थे, रूनी के साथ। तो उन बच्चों को देख करके उसने कहा, अरे ये तो बता, ये बच्चे किसके हैं? तो बच्चा जो था वो लड़का करीब 10 साल का था, लड़की 8 साल की। तो अरुणा ने बोला, मेरे बच्चे हैं। और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी हैं। उन बच्चों से कहा उसने, अरुणा ने, ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को। अरुणा ने आदेश दिया अपने बच्चे को। पहले उसने चित्रा को बताया कि मेरे बच्चे हैं और किसके, और दूसरा उसने बच्चों को आदेश दिया कि अपनी मौसी को नमस्ते करो। बच्चे ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा के मुख को देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका। चित्रा अवाक थी, उसे आश्चर्य था। कभी वो बच्चों को देखती थी, कभी अरुणा को, जैसे वो समझ ही ना पा रही हो सारा मामला क्या है, क्योंकि बच्चों की उम्र ज़्यादा थी। और जब देखिए कितने साल के बाद आई थी, 3 साल बाद। यहाँ क्यों अरुणा चौंक रही थी, चित्रा क्यों चौंक रही थी, इस पर ध्यान दीजिए। 3 साल पहले वो छोड़ करके गई थी अरुणा को। तब अरुणा अविवाहित थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे। और 3 साल के बाद जब वो आती है भारत और देखती है कि 2 बच्चे उसके साथ हैं, एक की उम्र 10 साल लगभग है और एक की उम्र 8 साल, और उसे अरुणा अपने बच्चे बता रही है कि बच्चे हुए कब, क्योंकि 3 साल पहले तो उसके साथ वो हॉस्टल में रहती थी। इसलिए अरुणा चकित होकर के कभी उसको देख रही है, चित्रा चकित होकर के कभी अरुणा को देख रही है और कभी उन बच्चों को। वो समझ नहीं पा रही है। अरुणा कहे, मेरे बच्चे हैं, तो इसके बच्चे अगर हुए होते तो छोटे होते, इतने बड़े कैसे हो गए? जाहिर है इसमें कोई राज जरूर है। तो मेरे बच्चे हैं और किसके, ये कहा। तो ये अवाक होकर के कभी अरुणा का मुंह देख रही थी, कभी बच्चों को। तभी अरुणा ने टोका। अरुणा ने अपनी दोस्त चित्रा को टोका, अरे कैसी मौसी है, प्यार तो कर। कैसी मौसी है, मौसियाँ तो प्यार करती हैं, तू भी तो प्यार कर अपने बच्चे को। तो और चित्रा ने दोनों के हाथ पर प्यार से प्यार से हाथ फेरा, और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का, प्यार से हाथ फेरा, उसे प्यार किया। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। अभी ध्यान दीजिए, कहानी का चरम बिंदु यही है। अरुणा ने कहा, मौसी, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं, ये सारी तस्वीरें इन्होंने ही बनाई हुई हैं। अरुणा ने अपने बच्चों को अपनी मौसी, उनकी मौसी का परिचय देते हुए कहा कि तुम्हारी मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं, और ये सारी जो तस्वीरें इस प्रदर्शनी में लगी हुई हैं ना, ये तुम्हारी मौसी नहीं बनाई हैं। तो बच्चे बोले,
आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी, बच्चों ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंची। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ध्यान दीजिए, ये कहानी का चरम बिंदु आ रहा है, इसको समझना जरूरी है। पूरी कहानी की संवेदना यही है। दिखाते दिखाते चित्रा अपनी उसी चित्र बनाए हुए चित्र पर आ पहुंची जो भिखारिन थी, जो हॉस्टल छोड़ करके वो जब जा रही थी और 2 घंटे 3 घंटे के लिए अरुणा गायब हो गई थी, स्टेशन पर उसे विदा करने नहीं आई थी। वही चित्र जिसका स्केच बनाते समय उसे देर हो रहा था, भिखारिन मरी पड़ी थी गर्ग स्टोर के सामने, वही चित्र के सामने वो आ गई 3 साल के बाद। उसने कहा, अरुणा, यही वो चित्र है जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दिलाई है। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। जो अरुणा के साथ बच्चे थी लगभग 8 साल की, उसने तस्वीर को ध्यान से देखा और पूछा, मौसी ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो लड़का बोला, अरे इसकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। जो बच्चा था 10 साल का, उसने अपनी बहन को समझाया, कहते देखते नहीं, इसकी माँ मरी पड़ी है इसलिए रो रहा है, क्या इतना भी नहीं समझती? तो ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुणा से करुणातर होता चला जा रहा था। बालिका दुखी थी, वो कह रही थी, मौसी क्या सचमुच के बच्चे थे जो फोटो बनाई है? क्या वास्तव में ऐसा ही था, ऐसा ही कोई बच्चा था, सचमुच ऐसा था या आपकी कल्पना थी? और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई है तस्वीर। तो मौसी ने कहा, हाँ, सचमुच के बच्चों को देखकर यह तस्वीर बनाई थी। मौसी ने चित्रा ने उन्हें बताया। बच्ची बोली, मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा की, रानी की, परियों की। देखिए यहाँ पर अरुणा की, चित्रा की कला की निरर्थकता को दर्शा दिया गया है। एक छोटी बच्ची जो भावनाओं में आती है, उस दुखी पर तस्वीर को नहीं देखना चाहती, वो कहती है, मौसी हमको ऐसी तस्वीर नहीं चाहिए। उस तस्वीर पर बेशक उसे हजारों पुरस्कार मिला हो, लेकिन एक बच्चे की नज़र में उस तस्वीर का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि वो उसमें दुख की छाप थी। वो तस्वीर दुख देती थी, खुशी नहीं देती थी। मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा की, रानी की, परियों की, जिसमें खुशी मिले, दुख ना मिले। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा। बच्चे नहीं देखना चाहते थे उस तस्वीर को बहुत देर तक। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे और इसी बीच रूनी यानी अरुणा के पति आ पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। तो अरुणा ने अपने दोनों बच्चों को अपने पति के हवाले कर दिया और कहा कि आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं तब तक चित्रा को अपने घर ले चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हो गए। चित्रा ने दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे चित्रा को, वो दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही बच्चे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? सच सच बता, मुझसे छिपा मत, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। 3 साल पहले मैं तुमको छोड़ के गई थी और 3 साल पहले कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी, कोई बच्चा नहीं था, और ये बच्चे की उम्र 8 साल और 10 साल है, तो इसका मतलब ये बच्चे 10 साल पहले हुए होंगे, लेकिन मैं तो 3 साल पहले तुम्हें छोड़ के गई थी। सच से बता, माजरा क्या है? चित्रा ने अरुणा से पूछा। कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा, अरे बताना, मुझे बेवकूफ़ बनाने चली है। चित्रा ने जोर देके कहा। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? बता दूं? चित्रा ने कहा। फिर उस भिखारिन वाले चित्र पर दोनों बच्चों पर उंगली रख के बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। कहानी का चरम बिंदु। जिस चित्र को टांगा हुआ था लगा करके, और उसमें 2 बच्चे जो भिखारिन से
शव से भिखारिन के शरीर से चिपट करके रो रहे थे, उसी दोनों चित्रों पर दोनों उंगलियां रखी और चित्रा ने कहा, अरुणा ने कहा, ये ही दो बच्चे हैं। जो बच्चों को आज तुम देख रही हो वो यही दो बच्चे हैं जिन्हें मैं उठा लाई थी। 2 घंटे में वहीं रही थी। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैल गई। उसकी आंखें फैल गई मानो जमीन निकल गई हो पैर के नीचे से। इतना आश्चर्य। क्या सोच रही है चित्रा? अरुणा ने कहा, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि पर शायद उसके विचारों में उसके शब्द खो गए थे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, असली चित्र किसने बनाया? असली चित्र अरुणा ने बनाया। चित्रा तो उस चित्र को देख करके, स्केच लगा करके, चित्र बना करके दुनिया में प्रसिद्धि पा गई, लेकिन उन दोनों बच्चों को अपना लिया अरुणा ने। अरुणा ने पहले कहा था कि बेकार के चित्रों को बना करके किसी का जीवन क्यों नहीं संवार देती? तुम्हारे पास सामर्थ्य भी है, शक्ति भी है, धन भी है, लेकिन उसने नहीं किया। और चित्रा ने उन दोनों भिखारिन के बच्चों को अपना लिया, अपने बच्चों की तरह प्रेम किया, उन्हें बड़ा किया, उनकी तस्वीर, जीवंत तस्वीर बनाई और उसके जीवन को बदल दिया। तो सच्चा कलाकार कौन है? 2 कलाकार कहानी का शीर्षक है। एक कलाकार चित्रा है जो केवल चित्र बनाती है, दूसरी कलाकार अरुणा है जो लोगों का जीवन संवार देती है, उनका चित्र बनाती है, जीवन को संवार देती है। आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ कलाकार कौन है? और ये 2 कलाकार, यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। ये आपको डिसाइड करना है कौन सच्चा कलाकार है। प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।